उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों जिस तापमान पर है वह सिर्फ मौसम की तपिश नहीं बल्कि सत्ता संघर्ष की आंच है। विधानसभा सत्र से ठीक पहले जिस तरह से दिल्ली से लखनऊ तक हलचल तेज हुई है उसने साफ कर दिया है कि पर्दे के पीछे कोई नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। देखने में सब सामान्य है लेकिन भीतर ही भीतर सत्ता का संतुलन बदलने की तैयारी पूरी जोर से चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पंकज चौधरी ने जिस रफ्तार से दिल्ली का रुख किया उसने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सीधे शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात और सबसे पहले अमित शाह से लंबी बातचीत। मुद्दा सिर्फ पंचायती राज चुनाव का नहीं था बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की पूरी रणनीति तैयार करने की थी। संकेत साफ है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को लेकर फैसले सरकार से ज्यादा संगठन के दायरे में लिए जाएंगे। यही वजह है कहा जा रहा है कि पंकज चौधरी भले ही प्रदेश अध्यक्ष हों लेकिन दिशा और दशा तय करने वाली ताकत दिल्ली में बैठे नेतृत्व के पास होगी, यानी कि अमित शाह के पास होगी। दिल्ली से लौटने के बाद पंकज चौधरी का आत्मविश्वास भी काफी चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने खुलकर कहा कि पार्टी 2017 जैसी जीत दोहराएगी। 2022 का जिक्र तक नहीं करना यह बताता है कि संगठन एक बार फिर उस दौर की रणनीति अपनाना चाहता है जब मोदी शाह की जोड़ी और संगठन की सख्त पकड़ ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। इसी बातचीत के दौरान तीसरे उप मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन की खबरें भी सामने लगातार आ रही हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि किसी राज्य में तीन डिप्टी सीएम होना प्रशासनिक जरूरत से ज्यादा सत्ता संतुलन का संकेत देता है। सवाल यही है कि जिस प्रदेश को योगी आदित्यनाथ अकेले अपने फैसलों से चला रहे हैं वहां अतिरिक्त सत्ता केंद्र क्यों बनाए जा रहे हैं। इसी बीच कप सिरप घोटाले में दिल्ली की सक्रियता ने भी सियासत को और भी गरमा दिया है। ईडी की सख्ती, किसी को नहीं छोड़ेंगे जैसे संदेश और लगातार बैठकों ने यह आभास दिया है कि केंद्र इस पूरे मामले को सीधे अपने हाथों में रखना चाहती है, जबकि हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर हैं। 100 से ज्यादा एफआईआर, कई लोगों की गिरफ्तारियां, लगातार छापेमारी, सख्त कार्रवाई। इसके बावजूद दिल्ली की यह अतिरिक्त सक्रियता राजनीतिक संदेश के तौर पर देखी जा रही है। आरएसएस पहले से ही सार्वजनिक तौर पर कह चुका है कि 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पंकज चौधरी और अमित शाह की बैठकों में योगी का नाम न होना, संगठन के नए चेहरों को आगे लाने की तैयारी और मंत्रिमंडल विस्तार की सुबुगाहट, ये सभी संकेत देते हैं कि शक्ति संतुलन को धीरे धीरे ही करके लेकिन अब बदला जा रहा है। यही वजह है कि संघ की भूमिका भी इस पूरी प्रक्रिया में कुछ हद तक बैकफुट पर अब नजर आ रही है। इस पूरी तस्वीर में योगी आदित्यनाथ का रुख अलग नजर आता है। वह न तो सार्वजनिक टकराव में है न ही बयानबाजी में। उनका फोकस जमीनी मुद्दों पर है। मतदाता सूची, संगठन की मजबूती और कानून व्यवस्था। उन्होंने हाल ही में साफ कहा कि मतदाता सूची से लाखों नाम हटना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है और कार्यकर्ताओं को इसे तुरंत दुरुस्त कराना होगा। यह बयान बताता है कि योगी की चिंता सत्ता समीकरण से ज्यादा पार्टी और वोट बैंक को लेकर है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो दिल्ली या भली भांत जानती है कि 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ को सीधे चुनौती देना जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए रणनीति खुली लड़ाई की नहीं बल्कि धीरे धीरे घेराबंदी की है। कभी संगठन के जरिए, कभी मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए और कभी अतिरिक्त उप मुख्यमंत्रियों के जरिए। मकसद साफ है, बताया जा रहा है कि योगी को कमजोर नहीं दिखाया जाए लेकिन उनकी स्वतंत्र शक्ति को धीरे धीरे सीमित किया जाए। अंततः सवाल यही है कि यह सब प्रशासनिक मजबूती के लिए हो रहा है या फिर सत्ता के पुनर्वितरण के लिए। क्या तीनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश को और मजबूत बनाएंगे या मुख्यमंत्री के प्रभाव को वो लोग संतुलित करेंगे मिलकर? और सबसे बड़ा सवाल, 2027 में जनता किस चेहरे के को नेतृत्व के तौर पर देखेगी? फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में शांति सिर्फ ऊपर ऊपर है, भीतर एक बड़ा तूफान आकार ले रहा है और जब सत्ता के गलियारों में तूफान उठता है तो उसका असर दूर तक जाता है। सबसे बड़ी वजह यही है कि अमित शाह ने कहा है कि साफ तौर पे पंकज चौधरी से कि आप उत्तर प्रदेश में अपनी एक संगठन की नई टीम बनाइए और कहा यह भी जा रहा है कि पंकज चौधरी जल्द ही एक बड़ा संगठन में अपनी बड़ी टीम, मजबूत टीम बनाएंगे जो पूरे उत्तर प्रदेश की सियासी तापमान को नापेंगे। 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर किसको टिकट देना है, क्या जातीय समीकरण रहेगी, किस तरीके की राजनीति होगी, किस तरीके का एजेंडा तैयार होगा, वो सब पंकज चौधरी अपनी नई टीम के साथ
साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और सीधा अमित शाह को भेजेंगे। यानी कि अगर ऐसा होता है तो सरकार और संगठन में दूरी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि जिस प्रकार से पंकज चौधरी नतमस्तक हुए योगी आदित्यनाथ के चरणों में, उसको लेकर यह कहा जाने लगा कि शायद अब जो आरएसएस का फरमान था कि कोई भी योगी के खिलाफ नहीं जाएगा, योगी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेगा, और अगर ऐसा करता है तो उसको बागी माना जाएगा। तो लगा कि ऐसा कि बहुत कुछ बदल रहा है और अब योगी के पक्ष में चीजें होंगी। हालांकि संगठन में अगर उनकी मौजूदगी नहीं है फिर भी उनका सम्मान होगा, लेकिन अब धीरे धीरे करके कई तरीके से घेरने की तैयारियां जिस प्रकार से चल रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि शाह बैठे बैठे पूरे इस खेल को आप मैनेज कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पंकज चौधरी का जो नया टीम ऐलान होना है उसमें वो किसको किसको जगह देते हैं। और दूसरी बात जो अमित शाह ने कहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में वो सूची भेजेंगे कि किनको किनको मंत्री बनाना है, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, उसको लेकर भी आप अपनी राय दीजिएगा। और ईडी जो लगातार सक्रिय है, कफ सिरप मामले में लगातार घोटाले की जांच कर रही है, और कहा जा रहा है कि दिल्ली की तरफ से कि 700 करोड़ के से ज्यादा की घोटाला हुआ है ये, और वो जो विभाग है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंडर में आता है। ऐसे में क्या जांच का दायरा क्या कुछ होगा, किस तरीके से बढ़ेगा और उस पर क्या कुछ प्रक्रिया होगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रियता के साथ जुड़े हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ इस बीच अपनी चुप्पी तोड़े हैं और उन्होंने एसआईआर को लेकर एक बड़ा हमला बोला है। हालांकि वो पार्टी को लेकर नहीं बोले, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एसआईआर के चलते 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता हमारे कट गए हैं। अगर उनको समय रहते हुए जोड़ा नहीं गया तो बीजेपी की स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि वो 4 करोड़ मतदाता हमारे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली से बैठे लोग अपनी पूरी स्ट्रेटजी, पूरी रणनीति योगी आदित्यनाथ को लेकर उनके इर्द गिर्द बुन रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यह तैयारी 27 को लेकर नहीं 29 को लेकर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रिटायर होंगे या रिटायरमेंट लेंगे या फिर जब वो अपने पद से हटेंगे तो वहां दिल्ली की लड़ाई सबसे तीव्र होने वाली है, और उसका पूरा रूपरेखा पहले ही तैयार किया जा रहा है दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कि कहीं योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता उसमें दीवार न बने। इसलिए ये सब सारी चीजें हथकंडे धीरे धीरे आजमाए जा रहे हैं। आप अपनी राय देकर हमको जरूर बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ कितने महत्वपूर्ण हैं और क्या योगी के बिना बीजेपी की स्थिति क्या होगी। अगर योगी को थोड़ा भी दरकिनार किया जाता है या योगी के मंशा के अनुरूप अगर 2027 में टिकट वितरण नहीं होता है, सियासी जमीन नहीं तैयार की जाती है, तो बीजेपी की स्थिति क्या कुछ हो सकती है। आप अपनी राय देकर हमको जरूर बताइएगा। धन्यवाद।